दोस्तों जब से मैंने अपने ट्रेडिंग कैरियर को स्टार्ट किया कि मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनना है और काम करना है अपने लिए और अपने पैसे से काम करवाना सीखना है, तब से मैं काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो किया करता था यूट्यूब चैनल के ऊपर, काफ़ी सारी वेबसाइट्स को। बट वहाँ पे पता लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों से छुपाई जाती है। तो मैंने ऐसे चैनल को सर्च करने की कोशिश की जहाँ पर हमें ट्रू रियलिटी बिल्कुल साफ सुथरे वे में बता दी जाए कि भाई देखो ऐसा होता है, करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो, ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल मैंने सर्च करने की कोशिश की और बहुत ही कम यूट्यूब चैनल ऐसे मुझे देखने के लिए मिले भी। अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो मैं यहां पर बिल्कुल ट्रू रियलिटी बात करने की कोशिश करता हूं कि भाई जो चीजें रियल में मैंने की है, जो चीजें रियल में आप लोगों को करनी चाहिए और जो चीजें मैं फ्यूचर में अपने लिए प्लस अपने क्लाइंट्स के लिए प्लान करूंगा वो कैसी कैसी होंगी। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं हमेशा से, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैं क्या कहता हूं कि ऑप्शंस के बारे में, कि भाई ऑप्शंस की जब बातें की जाती हैं तो ऑप्शंस में मैं बहुत ही ज्यादा खिलाफ होता हूं ऑप्शन बाइंग के। कारण पता है क्यों है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझा देता हूं और बार बार मैं सपोर्ट करता हूं ऑप्शन सेलिंग को। आप कहेंगे यार ऐसा क्यों करते हो, ये बताओ, क्योंकि हम में से 90% लोग तो ऑप्शन बायर हैं और आप उसके अपोजिट क्यों कहते हो। मैं आपको पूरी चीजें, पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ना जो भी इंसान समझ जाएगा वो अच्छी बात, नहीं समझेगा तो वो नुकसान कराने के बाद समझ जाएगा। और इस वीडियो को प्लीज बाद में आके कमेंट करना कि भाई मैंने सही टाइम पर वीडियो देखी थी बट फिर भी नुकसान कराने के बाद मैं वापस इस चीज को फॉलो कर रहा हूं। मैं आपको आज पूरी ट्रू रियलिटी समझाने वाला हूं, गेम क्या है पीछे का, ध्यान से समझना। दोस्तों जब हम बात करते हैं किसी चीज के बारे में कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके फ्यूचर को देखते हैं। फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है कि भाई आज मैं जो काम कर रहा हूं उसमें ग्रोथ कितनी हो सकती है, आने वाले समय में वो चीज बंद तो नहीं हो जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब मैं शेयर मार्केट में एंट्री करता हूं तो मुझे कुछ चीजें बताई गई कि भाई देखो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर समझदार लोगों की जेब में पैसा आ जाता है, किनकी जेब से, जो ना समझ होते हैं। अब आपको ना समझ की कैटेगरी में खड़ा होना है या फिर आपको समझदार की कैटेगरी में खड़ा होना है, ये डिफाइन होता है आपकी नॉलेज के ऊपर। और कमाल की बात है, हमारे कॉलेजेस के अंदर शेयर मार्केट को जुआ बताया जाता है। वहां पे कभी भी शेयर मार्केट रिलेटेड कोई नॉलेज सिखाई भी नहीं जाती ढंग से। और हमारे माइंड में बचपन से डाला जाता है शेयर मार्केट जुआ है, जुआ है, तो हमने भी उसको बोल दिया भाई जुआ है। ये वही चीज हो जाएगी कि आप एक घोड़े हैं और 10 गधों के बीच में खड़े हुए हैं। अगर वो आपस में बातें करते हुए आपको बोले तुम भी गधे, तुम भी गधे, तो तुम भी फील करोगे कि यार सच में कहीं मैं गधा तो नहीं हूं। बस वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। अब आइए कैसे होती है समझो। जब मार्केट में एंट्री की तो पता लगा कि मार्केट में काफी सारी चीजें हैं। इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर के बाद ऑप्शंस। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि आप ऑप्शन के अंदर 10 रुपए लगाओ और 100 रुपए कमाओ, ऐसी चीज होती है भाई। डेली काम करो, डेली पैसा बनाओ, करोड़पति बन जाओ। बट ऐसा नहीं होता। फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में काम करने का एक प्रॉब्लम ये थी कि भाई पहले पहले जो नया इंसान होता है बेचारा, उसके पास में मनी नहीं होती। फ्यूचर में आप जानते होंगे कि वहां पे नंबर ऑफ लॉट्स चाहिए होते हैं। अब हर किसी के पास इतनी सक्षम नहीं होता वो कि उस पर बहुत सारा पैसा हो कि वो फ्यूचर्स में काम करे। इक्विटी में भी सेम प्रॉब्लम थी। वहां पर आप बायर बन के तो प्रॉफिट बना सकते हो जितने नंबर ऑफ शेयर्स को आप बाय करते हो, बट वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। और शॉर्ट सेलिंग मार्केट में एक बहुत ही अच्छा टूल बोला जाता है पैसा कमाने का, कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो भाई बाय करो, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो भाई सेल करो, मार्केट अगर साइडवेज हो जाती है तो आप ऑप्शंस में काम करो। मार्केट में तीनों तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। मुद्दा है हमें प्रॉपर नॉलेज ना होना। अब बात आती है कि मैंने इससे क्या सीखा और आपको क्या चीजों से अवेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात इक्विटी मार्केट की। तो इक्विटी मार्केट में अपने बस का काम नहीं है पूरा पैसा चुकाना, उसमें काम करना, ऐसी चीजें हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज इससे ज्यादा पैसा नहीं बनता। क्लियर? अगर आपके पास पैसा कम है तो इसको तो आप भूल जाओ। दूसरी चीज फ्यूचर की बात आती है। फ्यूचर के अंदर भी लॉट साइज होते हैं, उसके अंदर पैसा चाहिए होता है। आपको काम करना है तो पैसे लगाना ही पड़ता है। अब कोई इंसान अगर लोन लेकर पैसा लगाएगा, कोई इंसान अपने किसी रिश्तेदार से पैसा लेकर लगाएगा, तो वो शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। कभी भी आप किसी से उधार का पैसा मार्केट में मत लगाना। अगर आपके पास 10,000 है ना, मैं कहता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10,000 है तो आप उससे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आज वो 10,000 है, ऐसी फूटी किस्मत नहीं है सबकी कि भाई वो 10 ही रहने वाले हैं। इन फ्यूचर आप ग्रो करोगे, 10 के 20 होंगे, 50 होंगे। कभी भी किसी से उधार लेकर पैसा मार्केट में मत लगाना। ये भी एक बहुत जरूरी रूल है। चाहे आप दिन का 100 रुपए कमाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1000 के चक्कर में किसी से उधार लेकर काम करोगे तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और ये रूल उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिनके पास ना तो पीछे कुछ ना आगे कुछ, फिर भी रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है? तीसरी कंडीशन, ऑप्शन की बात की जाए। अब ऑप्शन में दो चीजें आती हैं।
ऑप्शन बाइंग की बात की जाती है। बाइंग की बात करें तो बाइंग बहुत आसान होता है, क्योंकि लोगों ने इसको आसान बताया है बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को। क्यों? क्योंकि आपने आज ऑप्शन बाइंग की, आपने आज एक ट्रेड डाली, 4 दिन में उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दिया, आप एग्जिट करोगे, आप अगेन बाय करोगे, एग्जिट करोगे। इससे पता क्या होता है? इससे केवल और केवल आप ट्रेड करते रहते हो, और उससे क्या है, आपको लत लग जाती है। लत लग जाती है किस चीज की? कि ट्रेड करने की। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ट्रेड करने की लत लग गई। इससे अमीर कौन बनता है? इससे अमीर बनते हैं ब्रोकर, इससे अमीर कौन बनता है? एक्सचेंज। बस ये चीजें होती हैं। दूसरी चीज है ऑप्शन सेलिंग। मैं हमेशा सेलिंग सेलिंग को क्यों सपोर्ट करता हूं मेरे भाई? मैं खुद इसको करना पसंद करूंगा। मैंने मार्केट में देखा कि मार्केट अगर ये है, तो मार्केट में जो लोग हैं, जो पैसा गंवा रहे हैं, 90% लोग, वो क्या करते हैं? और जो 10% लोग हैं, वो पैसा कमाते हैं कंटिन्यूसली, वो क्या करते हैं? तो भाई आंसर बहुत ही सिंपल निकल कर आया कि ये बेचारे बाय करते हैं। किसको? ऑप्शंस को। ये बेचारे सेल करते हैं ऑप्शन को। अब बात आती है कि 10% पैसा कमाते हैं ऑप्शन सेल करके, तो हम भी इसको क्यों ना करें? कॉपी करना भी आज के टाइम में कोई गुनाह थोड़ा ना हो गया। आप खुद सोचो, अगर आपको बता दिया गया कि यार अमीर लोग ये करते हैं, गरीब लोग ये करते हैं, आप फिर भी वही काम कर रहे हो कि गरीब लोग वही काम करूंगा, मैं भी वही करूंगा, तो आपकी पर्सनल चॉइस है, कभी भी आप अमीर की कैटेगरी में काउंट होने ही वाले नहीं हो। यहाँ पर सेलिंग के अंदर क्यों फोकस किया जाता है? बिकॉज यहाँ पे आपके साथ में टाइम काम करता है। मैं बहुत सारे यूट्यूब पे देखता हूँ, लोग कहते हैं भाई आप आइए ऑप्शन बाइंग कीजिए, और बेचारा जो नया इंसान होता है ना, उसको इन टर्म्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मुझे भी नहीं पता था एक टाइम पे कि क्या चीजें हैं, क्या करने जा रहे हैं हम लोग। मैंने भी काफी सारे ऑप्शन बाइंग किए हैं। कभी कभी महीने में 2 बार अच्छी ट्रेड निकल गई तो प्रॉफिट हो गया, वरना मेरा 90% टाइम नुकसान ही हुआ। कॉमन सी बात है, और सबका होता है। जिनको भी ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता है वो बताते भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। आपने जो बड़े बड़े यूट्यूब पे देखे हैं ना लोगों को, उनके सीन चलते रहते हैं ऑप्शन सेलिंग में, बट वो आपसे ऑप्शन बाइंग कराते हैं। क्यों कराते हैं? आपको नुकसान हो तो आप उनके पास जाओ, वो फिर आपको कहेंगे ऐसा करो वैसा करो। ये फालतू की बातें हैं। सिंपल चीज समझ लो कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत कम लोगों को पैसा बनता है। और बनता भी है नहीं बनता है मुझे नहीं पता, ना मुझे उस पर कमेंट करना। मुझे जो समझ में आया कि भाई सबसे आसान काम ये होगा, प्लस हम फ्यूचर में काम करते हैं। और अगर हम बात करें नॉर्मली निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो भाई लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। इतना पैसा हर इंसान के पास नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप उन लोगों में हो कि आप 100 में से ऐसे लोग हो जो 20% होते हैं जिन पे काफी ज्यादा अमाउंट होती है, और अगर आप उनमें से हो जो 80% है जिन पे कम फंड होता है, तो ये जो लोग हैं ना, ये 90% टाइम कहाँ जाते हैं? ऑप्शन बाइंग करने पे फोकस करते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये कहाँ जाते हैं? ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करते हैं। बिकॉज इनको पता है कि जो हमने पैसा कमाया है ना, वो कितनी मेहनत से कमाया है। मेहनत ये भी करते हैं, बट इन लोगों को पैसा कमाना तो आता है, पैसे से काम करवाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो यहां पर ये प्रॉब्लम काउंट होती है। अब ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट क्या होता है वो समझो। सबसे पहली बात, आप सोते रहते हो तब भी आपकी जेब में पैसा आता रहता है। आप सोते रहते हो तब भी पैसा आता है। आपने महीने में केवल और केवल 1 या 2 ट्रेड डालनी होती है, बताना चाहूंगा, 1 या 2 ट्रेड महीने के अंदर। और उसमें आपको ना तो ज्यादा ब्रोकरेज लगता, ना आपको टैक्सेस एंड चार्जेस लगते। और सबसे अच्छी बात है, आपको पहले ही पता लग जाता है भाई मेरा इतना प्रॉफिट होने वाला है और मुझे इतना लॉस होने वाला है। इससे ज्यादा कंफर्मेशन आई डोंट थिंक आपको किसी और जगह पे मिल सकती है। कोई भी बिजनेस लोग शुरू करते हैं भाई, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, शॉप का खर्चा होता है, आप वहां पे नौकर रखते हो उनका खर्चा होता है, आपको वहां पे टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने होते हैं। यहां पर कुछ नहीं करना होता। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही आइडेंटिफाई हो जाता है, और उसमें से जो भी टैक्सेस एंड चार्जेस लगने वाले हैं वो भी आपको पहले ही पता लग जाते हैं। तो ये है पहला प्रॉफिट। दूसरी बात आती है कि ऑप्शन सेलिंग में काम करने से हमारी साइकोलॉजी जो है ना वो सुधर जाती है। जहां पर हम ट्रेड पे ट्रेड लगाते हैं, हम लोग ट्रेड पे ट्रेड लगाते हैं और एकदम से कह सकते हो हम एडिक्टिव हो जाते हैं कि भाई हमें ये चीज करनी ही करनी है। हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे माइंड में एक डोपामाइन केमिकल होता है। जब हम बार बार ऐसी चीजें करते हैं जो बहुत ज्यादा मजे वाली होती हैं, लाइक वीडियो गेम प्ले करना या कुछ भी ऐसी चीजें जो एक्सट्रीम होती हैं, तो हमारे माइंड को लत लग जाती है कि हमें वो करना है करना है। तो वही चीज है, उस चीज से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप बहुत ही ज्यादा ट्रेड डालने लगोगे। और बहुत ज्यादा ट्रेड डालने वाले का कभी भी प्रॉफिट मेरे भाई नहीं होता। उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, आपको पता ही है, आपकी फैमिली मेंबर आपको गैम्बलर बोलना चालू कर देते हैं। प्रॉफिट तो आ नहीं रहा है, बिकॉज आज आप कमाते हो 4 दिन गवाते हो, ये चीजें होती रहती हैं। ऑप्शन सेलिंग में आपको सिक्योरिटी रहती है कि भाई मेरा इतना जाएगा इतना आएगा। अब बात आती है ऑप्शन सेलिंग कर ली, ऑप्शन बाइंग में क्या दिक्कत रहती है? बाइंग के अंदर टाइम डिके, आपके अपोजिट होता है, धीमे धीमे आपकी वैल्यू जीरो होती रहती है। ये वही बात हो गई कि आपने सब्जी खरीदी है, सुबह सुबह सब्जी खरीदी, और बेसिकली उसकी एक टाइम फ्रेम है कि भाई वो 10 दिन तक चल पाएगी। तो आपने एक्चुअल में उसको बाय करने का मतलब हुआ आपने ऑप्शन को बाय कर लिया। अब आपने सब्जी खरीदी, मान लो आप सब्जी सेल करते हो, आपने 5,000 की सब्जी खरीदी,
और आपने उसको बहुत ज़्यादा मार्जिन पे 10,000 की भी बेच दी मेहनत करके। आपके पास केवल 10 डेज हैं, अगर वो उससे ज़्यादा दिन हो गए ना तो आपकी सब्जी भी बेकार, आपका पूरा टाइम वैल्यू भी खत्म, और आपने यहाँ पे ऑप्शन बायर बन के नुकसान करा लिया। अब ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो वो अलग ही गेम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें पहले ही पता है प्रॉफिट कितना और लॉस कितना, और ये बातें लोगों से छुपाई जाती हैं। आपको ये बताया जाता है कि आप ऑप्शन बाय कीजिए अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, यहां पे देखो अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। क्या कभी आपने सुना है किसी को कि भाई उसने 100 रुपीज लगाए थे और उसको 1 करोड़ हो गए? ऐसा सुना है आपने कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड वर्ड ऐसा लगता है पता नहीं कितना करोड़पति बना देगा आपको। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, वहां पर वो महीने में 1 या 2 बार ऐसा हो जाता है बस। बट 90% टाइम आपका चढ़ावा चढ़ना तय होता है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे बहुत ही सिंपल है, मैं बिल्कुल आम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं क्लियरली समझा देता हूं। मान लो हम किसी चीज को मेरे भाई बाय करते हैं। बाय करने का मतलब हुआ कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो रिस्क है ना वो लिमिटेड हो जाए। लिमिटेड कैसे हो जाए? जो मैंने पैसा लगाया बस उतना ही जा सकता है, प्लस मेरा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो जाए। मुझे ही नहीं पता कि कितना प्रॉफिट बन सकता है। तो ये दो लाइनें देखने के बाद ना इंसान चकरा जाता है, यार क्या चीज है, रिस्क लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड, यार ये करना तो धंधा बड़ा अच्छा है। अब उसके बाद में तीसरी चीज जो होती है ना वो छुपाई जाती है, वो है प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये कितनी है? अब ध्यान से समझना, जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, मान लो कोई चीज थी, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है माफ करना, मेरी कोई चीज है 100 पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आने वाले समय में ये भाई 100 से ऊपर जानी चाहिए, तो मैंने क्या किया, 110 की सीई कॉल जिसको बोलते हैं उसको मैंने बाय कर लिया। अब इसका जो प्रीमियम का प्राइस था मान लो 12 पॉइंट था, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, तो 12 पॉइंट था। अब तीन कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट विल बी, पहले तो मार्केट यहां पे रहेगी, साइडवेज रहेगी मार्केट जिसको हम साइडवेज बोलते हैं। तो साइडवेज कंडीशन में क्योंकि हमने 110 की कॉल को बाय किया है और हमारा कहना है कि 110 से जितना ऊपर जाएगा इसका प्रीमियम का प्राइस उतना बन जाना चाहिए। अगर मान लो 110 से ये 140 चला जाता है तो एक्चुअल में जो इस प्रीमियम का प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 110 से 140 कितना डिफरेंस हुआ? 30 पॉइंट्स का। ठीक, 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ आपको। अब प्रॉफिट की बात करो, 12 पॉइंट तो आपने ऑलरेडी पे कर दिए, तो उसमें से माइनस कर दो 12 पॉइंट, तो टोटल आपको जो प्रॉफिट बना वो केवल और केवल जो आपका बना 18 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट काउंट हुआ। वो कब? जब ये बहुत ऊपर भाग गया, 100 से सीधा 140 चला गया तब। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, भाई अगर ये नीचे गिर गया तो, अब नीचे गिर गया तो ये 12 पॉइंट है ना बस आपके गए, ये समझो आपको एक्सट्रीम जो रिस्क है ना आपका बस इतना ही है, इतना ही आपको नुकसान हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज हो गई तब भी आपके ये पैसे गए, मार्केट गिर गई तब भी आपके पैसे गए, और मार्केट अगर ऊपर आ भी जाती है, यहां तक आ जाती है, कहां तक? 110 तक, ये 110 पे आके बंद हो जाती है तो भी आपके पैसे गए। क्लियर? अब इसको आपको प्रॉफिट में पहुंचाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कम से कम 112 यहां से ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि आपने 12 पॉइंट तो पे किए है ना, तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अब कंडीशन क्या बनी? या तो नीचे गिर जाए या साइडवेज हो जाए या ऊपर आ भी जाए, तो यहां से इसको ऊपर जाना चाहिए। वो जितना ऊपर जाएगा वो आपका प्रॉफिट काउंट होगा। तो अब आप बताओ, यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि केवल और केवल यहां वाली कंडीशन में मैं जीत सकता हूं जिसमें मेरे 33% चांस है। तीन कंडीशन हैं, ए बी एंड सी। ए कंडीशन है डाउन गिर जाए तो यहां पे भी आपके हारने के चांस है, बी कंडीशन मार्केट साइडवेज हो जाए तब भी आपके हारने के चांस है, सी कंडीशन आपका यहां से ऊपर निकल जाए तब आप जीत सकते हो। और उसमें भी कंडीशन है कि वो उस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर जानी चाहिए, नहीं जाएगी ना तो वो भी नहीं जीत पाओगे, वो भी आपको जीरो ही बन जानी है। तो ये हुई बात ऑप्शन बाइंग करने वाले लोगों की। अब मेरे भाई अगर अब भी ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो और आप नए हो और आपको कोई कह रहा है आ जाओ मेरा ऑप्शन बाइंग कर लो, भाई मत जाना, कभी मत जाना। ऑप्शन बाइंग बेवकूफ़ी हो जाती है। जो लोग करते हैं उनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा फंड होता है, कॉमन सी बात है, वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट हो सकती है, हो सकता है पप्पा के पैसा हो, कॉमन सी बात है, तो वो दिखाने के लिए कर सकते हैं। बट मुद्दा है प्लीज़, अगर आपका फंड छोटा है, आप अगर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का फंड लेकर जाते हो तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है कि आप ऑप्शन बाइंग में पैसा लगाने की सोच भी पाओ। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ध्यान से समझो, ऑप्शन सेलिंग की मैं बात करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग में क्या चीज़ें होती हैं। जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे तो मेरे भाई यहां पर ना एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका रिस्क जो है वो भी आपको पहले ही पता लग जाता है, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपको पहले ही पता लग जाता है। अब यहाँ पे कोई अनलिमिटेड वाला गेम नहीं है, यहाँ पे है लिमिटेड। मुद्दा है प्लस एक जो पॉइंट जो छुपाया जाता है वो है प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं जीतूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं आपको फिर समझा देता हूं। यहां पर 100 पॉइंट से चीज स्टार्ट हुई, यहां पे है, ठीक है,
मैंने क्या किया, 110 की सीई को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया, इसका प्रीमियम का प्राइस था 12 पॉइंट का। अब बात यह है कि मेरा जो प्रॉफिट हो सकता है ना, वो केवल 12 पॉइंट का ही हो सकता है। अब मेरा रिस्क कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। रिस्क को बोला जाता है कि अनलिमिटेड रिस्क काउंट होगा यहां पर ऑप्शन सेलिंग में, बट उसको हम हैजिंग करते हुए उसको मैनेज कर सकते हैं कि भाई इससे ज्यादा मेरा नुकसान ही ना हो। वो चीज मैं आपको बताऊंगा, रुको। अभी देखो 12 पॉइंट का नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनेंगी। सबसे पहला, मार्केट साइडवेज रहे, ठीक है। तो साइडवेज कंडीशन में कंडीशन नंबर ए, इसमें आप जीत जाओगे अगर मार्केट 110 से ऊपर नहीं जाती तो। कंडीशन नंबर बी कि मार्केट नीचे गिर जाती है, मार्केट मींस वो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे गिर गया, तब भी आप जीत गए। तीसरी कंडीशन कि भाई मार्केट ऊपर तो उठी बट वो 110 से ऊपर ही नहीं जा पाई, कंडीशन सी जो है उसके अंदर एक कंडीशन आपके पक्ष में। दूसरी कंडीशन कि ये जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा मुझे रिस्क है। यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क बोलते हैं ना बेवकूफ बनाने के लिए लोग, ध्यान से समझो। अब इस रिस्क को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, 115 की सीई को मैंने बाय कर लिया भाई। तो इससे क्या होगा, मेरा जो रिस्क है ना वो बच गया। मान लो इसका प्रीमियम का प्राइस कितना था, मैं बोल देता हूं 6 पॉइंट्स का। तो मेरा जो प्रॉफिट काउंट होगा वो कितना होगा, अगर एक्सट्रीम बात की जाए तो प्रॉफिट होगा मेरा 12 पॉइंट का। तो मेरा प्रॉफिट काउंट हुआ क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, शॉर्ट किया है। और अगर ये इससे 110 से नीचे रहती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब ऊपर की मैंने जो कॉल है उसको मैंने बाय कर लिया 6 पॉइंट का, तो 6 पॉइंट तो मेरा जाना ही जाना है ना, क्योंकि वो उससे ऊपर जाएगी तब प्रॉफिट देगा। और ये बेसिकली मेरा इंश्योरेंस है, प्रोटेक्शन बोल सकते हो कि भाई मुझे नुकसान ना हो। अब मेरा एक्सट्रीम लॉस कितना हो सकता है, एक्सट्रीम लॉस हो सकता है अगर ये 110 की बजाय मैं कहता हूं 1010 पे भी चली जाए, तब भी मेरा एक्सट्रीम लॉस कितना होगा, केवल और केवल 6 पॉइंट्स का। कैसे, क्योंकि मुझे 12 पॉइंट मिलने वाले थे और 6 पॉइंट मेरी जेब से चले गए, तो बचा कितना, 6 पॉइंट। अब मुझे मैक्सिमम 6 पॉइंट का लॉस हो सकता है, वो भी कब, जब ये एक्सट्रीम ऊपर चला जाए। और अगर मैं बोलता हूं, मैंने बोला था कि ये स्टॉक जो है डाउन जा सकता है या साइडवेज रह सकता है, मेरा ओवरव्यू ये था। उस कंडीशन में जीतने की कंडीशन मेरी बढ़ जाती है और हार में तब जाऊंगा जब बेसिकली बहुत ऊपर जाए। और वो भी हारना किसको बोला जाएगा, वहां पे लिमिटेड रिस्क होगा कि मेरा इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, मुझे पहले ही पता लग जाता है। तो यहां पर आपको 66% चांस हो जाते हैं कि आप जीतोगे। समझो फिर से, ऑप्शन बाइंग में चांसेस हैं 33%। यहां पे बात आती है अनलिमिटेड प्रॉफिट कि भाई प्रॉफिट बहुत होगा। रिस्क जो है वो बोल दिया जाता है कि केवल और केवल आपकी प्रीमियम जा सकती है। प्लस इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जीतने की प्रोबेबिलिटी छुपाई जाती है। रीजन यही है कि अगर वो बातें बता दी गई तो कोई भी ऑप्शन बायर बनना पसंद नहीं करेगा। और मैं कहता हूं 90% ऑप्शन बायर जो होते हैं वो अनजान लोग होते हैं बेचारे, जो नए नए होते हैं और मार्केट में आते हैं। आते ही उनको जब ये धक्के लगते हैं ना कि भाई ये बाय करते ही मेरा नुकसान हो गया, प्रीमियम गिर गई, डाउन हो गई, और उनको ये बात पता नहीं होती कि ये चीजें इसीलिए बनाई जाती हैं, आसान बनाई जाती है, ताकि हर इंसान, जो नया इंसान आया उसके दिमाग में बस एक ही चीज आया, यार ये तो आसान सा काम है साला, 100 लगाओ 1000 पाओ। समझ रहे हो। और जो ऑप्शन सेलिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, उसमें जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लोग काम करते हैं। दे नो कि 33% चांस है जीतने के इन लोगों के, कोई दिक्कत नहीं, गेम प्ले करो। अब अगर मैं सेलर की बात करता हूं मेरे भाई, तो वहां पर 66% चांस है कि वो जीतेगा। ठीक, वहां पे उनका रिस्क जो है ना वो लिमिटेड रिस्क है। बताया ना मैंने, हैजिंग पोजीशन, बिना हैजिंग पोजीशन के तो कभी ऑप्शन सेलिंग होती ही नहीं है। और जो लोग करते हैं वो बेवकूफ कहलाते हैं, ये बात मुंह पे सुन लो। अब जो कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है, ऑप्शन सेलिंग जब आपको पता है कि पैसा कमाने का एक जरिया है विद लिमिटेड रिस्क, विद लिमिटेड प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट भी उतना होगा और नुकसान भी उतना होगा, मुद्दा है जीतने के चांसेस कितने होंगे। मैं कई बार ये एग्जांपल भी देता हूं मेरे भाई आपको। मान लो मुझे बोला जाए कि 4th फ्लोर से मुझे कूदना है, नीचे एक तरफ यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ठीक है, थोड़ा सा स्विमिंग पूल तिरछा हो गया, एक तरफ सीधी सड़क है जो पत्थर की है बिल्कुल। मुझे बोला जाए तुमको यहां से कूदना है भाई नीचे इस पे, और मैं नीचे देखता हूं गहरा है, और यहाँ पे कूदते ही मेरी जान जाने के चांसेस है 90%, कि बचने के चांस है नहीं, और 10% बच भी गया तो हाथ पैर तो टूटने पक्के हैं। यहाँ पे कूदने पे मुझे मिलने वाले हैं 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा ऑप्शन बायर। ध्यान दो, क्यों बोलूंगा, क्योंकि 10% चांस है जीतने के, 90% पता है कि इसकी प्रीमियम 0 होनी है, बट फिर भी मैं चांस ले रहा हूं। किस चक्कर में, इस चक्कर में कि अनलिमिटेड रिस्क, सॉरी अनलिमिटेड प्रॉफिट मुझे मिलेगा, कूदते ही मुझे 1 करोड़ मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन आती है कि भाई देखो यार, यहां पे कूदोगे ना नीचे, ये स्विमिंग पूल है, बचने के चांस है 90% कि आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, पानी है नीचे। 10% चांस है कि कुछ हो जाए, आप इधर की जगह इधर गिर गए या इधर की जगह इधर गिर गए, तो भाई काम खराब हो जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूं कि जो हमारी ऑप्शन सेलिंग की जाती है उसमें कभी कभी क्या होता है,
लाइक मूवमेंट आ जाती है कोई न्यूज़ के कारण, तो वो बोल सकते हो ये बंदा इधर का इधर गिर गया, इधर का इधर गिर गया, ये हो सकता है। तो 90% चांस है कि मैं बच जाऊंगा, बट मुझे यहाँ पे केवल कितने पैसे मिलेंगे, कह सकते हो 10,000। अब लोगों को ये नंबर बड़ा खटकता है कि यार कहाँ 1 करोड़, कहाँ 10,000। अरे मेरे भाई, असली गेम तो यहाँ है जिसको आपको दिखाया नहीं जा रहा। ये बात तो आपसे छुपाई जा रही है, इसको तो समझो। असली गेम ये समझ जाओ। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बेचारे बिल्कुल नए हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि ढंग से लॉगिन कैसे करते हैं। वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा, ओटीपी नहीं आ रहा। तो मेरे भाई, आपको अगर ऑप्शन बाय की तरफ ले जाया जाएगा ना, तो आपकी जेब में जो पैसा है ना, वो कंगाल हो जाओगे आप। इस बात को ध्यान रखो। ये चीज़ मुझे समझ में आई है नुकसान कराने के बाद। ये चीज़ मुझे समझ में आई है क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों से बात की है। मुझे अभी तक कोई भी ऐसा ऑप्शन बायर मुझे नहीं मिला जो मुझे आकर बोले कि सर मैंने ये प्रॉफिट गेन किया है। अब खुद सोचो, जब वो ऑप्शन बायर है, अगर उसको प्रॉफिट ही हो रहा है तो भाई वो मेरे पास क्यों आया? कॉमन सी बात है। जब कोई इंसान ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है तो वो क्यों पूछेगा कि मैं क्यों ऑप्शन सेलिंग करूं? वो क्यों पूछेगा कि मैं क्यों करेंसी में काम करूं? ये भी तो बात आती है ना। वो मुझे बोल जरूर रहा है मैं प्रॉफिट में हूं, बट मुझे लगता नहीं कि वो प्रॉफिट में है। रीजन उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि मैथ उसके साथ नहीं है भाई। आप जुआ खेलना चाहते हो, जुआ खेलने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। जुआ खेलना है ना, उसमें भी पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपकी जान जानी तय है। मैं आपको फिर बोलूंगा, अगर आप नए हो, आपका फंड अभी छोटा है, 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, देखो स्टार्टिंग में सब इतने से ही करते हैं। मैंने बताया था, मैं भी आप जैसा ही हूं। मैं कोई वीआईपी नहीं हूं कि मेरे पापा का पैसा मैं यहाँ पे लगा रहा हूं। ये सारे पैसे मेरे ही हैं, और जो भी मैं काम करूंगा इन फ्यूचर वो सब मेरे ही हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐंठ वाली बात नहीं है। मुद्दा है कि स्टार्टिंग मैंने भी ऐसे ही किया है, 20,000, 30,000, 40,000, इस तरह करते करते ग्रो किया गया है। ना कि रातों रात करोड़पति बनने की प्लानिंग। ये प्लानिंग मैं कभी भी अलाउ नहीं करता, समझ रहे हो? आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अच्छी बात है। आप इस चीज को समझना चाहते हो, अच्छी बात है। बट मेरे भाई, गलत जगह पे मत जाओ। ये चीज करने के लिए अकाउंट में वैल्यू चाहिए होती है। अगर आप सोच रहे हो 10-20 हजार से ऑप्शन बाइंग करते हुए मैं साल भर में करोड़ों रुपए बना लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बात को समझ जाओ। मैं आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश की, क्योंकि नुकसान कराने के बाद अगर आप समझोगे, चाणक्य नीति ये कहती है कि सारी चीजें अगर एक्सपेरिमेंट आप खुद पे ही करोगे ना, दूसरों की गलती से नहीं सीखोगे, तो आपकी लाइफ छोटी पड़ने वाली है। और मैं बात ये जानता हूं, तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दूसरों की गलती को देखने के बाद मैं ये बातें आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग प्लीज मत करना। रीजन इसके पीछे मैंने आपको सारा समझा दिया। लोग इसके बारे में बाबा ज्ञान देंगे कि ऑप्शन बाइंग में डबल पैसा हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। वो तब होता है जब आपके अकाउंट में फंड हो और आपको पैसा जाने की कोई दिक्कत ना हो। ये बात क्लियर कर लो। अगर आपको ढंग से पैसे कमाने हैं, नंबर ऑफ ट्रेड कम डालनी है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, देन आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ फोकस कर सकते हो। आपको लगेगा यार ये तो बोल दिया, आप फंड कितना चाहिए होता है। अगर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करूं, तो वहां पे तो मैं खुद भी नहीं करता हूं। वहां पर जो फंड की वैल्यू चाहिए होती है वो काफी हाई चाहिए होती है। आप अगर करना चाहो तो आप यहां पर करेंसी के अंदर ऑप्शंस होते हैं। यहां पर एक लॉट का मतलब क्या होता है? एक लॉट का मतलब है $1,000। ठीक है, सो $1,000 की बात की जाए तो टोटल बैठता है 82,000 रुपीज का प्रोडक्ट, जो आप वहां पे बाय सेल करते हो। उसी के साथ में ऑप्शंस होते हैं। अब ऑप्शन बाइंग की बात की जाए तो बाय में क्या चाहिए होता है? प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय लॉट, कितने नंबर ऑफ लॉट हम ले रहे हैं। बट अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो पर लॉट। ठीक है, यहां पर लॉट जो है वो केवल 2,000 रुपीज के अंदर आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। और अगर इसको आप हैज कर देते हो तो आपको केवल यहाँ पे 1,400 रुपीज पर लॉट के अंदर काम करने के लिए मिल जाता है। मान लो किसी की प्रीमियम है 0.5000। यहां पर अगर मैं बात करूं इससे ऊपर वाले हेज पोजीशन के लिए भी मैं कहता हूं चलो 0.3000 मैंने दे दिया, तो टोटल मुझे 0.200 लाइक 2,000 लाइक यहाँ पे मिल रहा है। आपको ध्यान देने की बात है, अगर आप 10 लॉट में काम कर रहे हो, आपने कुछ किया नहीं और फिर भी आपको 2,000 बन रहे हैं केवल 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कम नहीं होता मेरे भाई? क्या दिक्कत है बताओ मुझे? अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो, और आपके पास फंड कम है तो भी आप 10 लॉट में काम कर लो, आप 5 लॉट में काम कर लो, क्योंकि आज फंड कम है। मैं मानता हूं, क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाला है क्या? ग्रो तो सब करते हैं ना। आपकी किस्मत इतनी खराब है कि आपके पास आज 20,000 50,000 है तो हमेशा इतने रहने वाले हैं? आप अगर पहले से ही नेगेटिव सोच के चलोगे तो आने वाला फ्यूचर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। हमें प्लानिंग करनी है लॉन्ग टर्म की। मैं फिर बोलता हूं बार बार, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेम खेलना पसंद करता ही नहीं हूं। मैं जो भी बातें कर रहा हूं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस कर रहा हूं, ताकि हम लोग आगे जाके फ्यूचर को ग्रो कर पाए, अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छा बना पाए।
इस बात पे फोकस करना है, आज की बात नहीं है। मैं फिर बोलूंगा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो मेरे भाई, करके देख सकते हो। महीने में 4 दिन प्रॉफिट होगा, उसके बाद लॉस ही लॉस होते हैं। सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है ऑप्शन बाइंग के अंदर। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। ऑप्शन सेलिंग में आज कम प्रॉफिट है मानता हूं, बट जब ये प्रॉफिट आने की लत लग जाएगी ना, और आपको पता लग जाएगा कि साला गेम क्या है, समझ रहे हो, आधी बातें बताते हैं लोग आपको। अगर आपको ये बात पता लग गई कि पीछे का गेम ही क्या है, तो भाई वो 40,000 जिस दिन 4 लाख होंगे, उस दिन वो 2,000 की जगह 20,000 50,000 भी बनेंगे। इस बात को ध्यान रखो। आपको इस बात को फोकस करना है कि अभी कम है, ठीक है, एग्री करता हूं, पैसा कम है। मैं कहता हूं चलो है नहीं, आप पे जीरो पैसा है, ठीक है यार, आप लोग पेपर ट्रेडिंग तो कर सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें मिल रही हैं, समझने के लिए मिल रही हैं, और क्या चाहते हो। इसकी कोई भी डिग्री तो नहीं होती कि आपको डिग्री करवाई जा रही है, डिग्री नहीं है, ये सारी चीजें स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ड्रीम इलेवन जुआ खिलाने का एक ऐप है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि यहां पर ड्रीम इलेवन में जो लोग सिलेक्शन करते हैं वो उनकी स्किल्स है, समझ रहे हो, वहां पर उसको कोई इलीगल नहीं बोला। और गवर्नमेंट को क्या मिलता है, टैक्स मिलता है। आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोग खुश हो जाते हो, 19 रुपए 20 रुपए के अंदर आप लोगों को टूर्नामेंट खेलने के लिए मिल गया, लोग लगे हुए हैं बेवकूफों की तरह। तो आप वो चीज समझ लो, खेलने को तो देखो जुआ खेल रहे हो ना, फिर तो आप ड्रीम इलेवन पे जाओ। अगर आप सच में प्रोफेशनल वर्क करना चाह रहे हो कि भाई मैं इस चीज के ऊपर लाइफ टाइम टिका रहना चाहता हूं, ठीक, तो आपके लिए ये चीज इंप्लीमेंट करने की है। अदरवाइज आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है, आप जा सकते हो, आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 रुपए 19 रुपए में कुछ नहीं करना, जीतेंगे वो लोग, हारेंगे वो लोग। इनका सीन कुछ ऐसा होता है, मान लो मैंने बोला भाई एक टूर्नामेंट 10 रुपए का होगा, और मेरे पास मैंने बताया कि भाई कम से कम 10,000 लोग इसमें काम कर सकते हैं, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करो, टोटल मिलाकर 1 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो गया। अब ये ड्रीम इलेवन वाले क्या करते हैं, ये करते हैं सीधा 20% हुआ इनका, तो 20,000 तो हुआ इन लोगों का। अब जो प्राइज मनी होगी ना, वो केवल कह सकते हो 80,000 होने वाली है। 80,000 में से जो स्टार्टिंग के 4 होंगे उन लोगों को 10-10 हजार दे दी गए, समझ रहे हो। उसके पीछे के हो गए 2-2 हजार दे दिए गए। उसके पीछे के हो गए जिन्होंने 10-20 रुपये लगाए थे, उनको 20-20 रुपये दे दिए गए कि भाई चलो उनका पैसा वापस आ गया। अब ये है असली गेम, आप चाहे कुछ करो, इन लोगों को प्रॉफिट तो बन गया ना, और इनसे प्रॉफिट बना तो गवर्नमेंट को टैक्स गया। और ये सुप्रीम कोर्ट जानती है कि भाई सट्टा तो लोग खेलेंगे। अगर सट्टा खेलने के लिए एक ऑफिशियल ऐप बना के दे दिया जा रहा है, तो दिक्कत क्या है, लोग अपनी स्किल को यूज कर रहे हैं कि उनको क्रिकेट खेलना आता है नहीं आता है, कौन सा प्लेयर अच्छा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। मतलब लोग इस चीज में तो काम करने के लिए तैयार हैं, बट एक ऐसे प्रोफेशनल बिजनेस को करना नहीं चाहते जो बिजनेस आपको पहले ही बता देता भाई इतना प्रॉफिट इतना लॉस, करना है तो करो नहीं तो घर जाओ। सिंपल सी बात है। अब ये चीज आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग जिंदगी भर ऐसी वाली चीजें करना चाहते हो। ड्रीम इलेवन मेरे फोन में ड्रीम इलेवन कभी नहीं आएगा, ना मेरे घर में किसी के फोन में आएगा। और जिसको भी मैं देखता हूं ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, यार तू जुआ खेल रहा है, प्रोफेशनल जुआ खेल रहा है। और आपने देखा होगा हमारे क्रिकेटर्स, देखो मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूं, मुद्दा है हमारे क्रिकेटर साहब क्या कहते हैं। देखा होगा आपने धोनी से, देख लीजिए, ठीक है अच्छी बात है उन्होंने किया, बट जो चीज कर रहे हैं वो उनको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, खेलो दिमाग से। ये लाइन पता है किसकी थी, ये लाइन थी सुप्रीम कोर्ट के जज की, कि लोगों को ये बोला जाए कि खेलो दिमाग से, अपने दिमाग को यूज करो, स्किल को यूज करो और फिर काम करो। और किसी का अगर दिमाग ही नहीं है, स्किल नहीं है उसके पास, 20 रुपए में क्या करना चाहता है यार, चॉकलेट आती है एक, तो यहाँ पे ऐसे भी जुआ खिलाया जाता है। और ये लोग हमसे क्या कहते हैं, खेलो दिमाग से। इनको तो मिल गई ना तगड़ी फीस कि ले भाई पकड़ 10 करोड़ तू रख, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात आप लोग समझ जाओ कि आप लोगों के साथ में गेम प्लान किया जाता है और वो प्लान में आप फंस जाते हो। ये गलती मत करो, ऑप्शन बाइंग के चक्कर में प्लीज प्लीज मत पड़ो। ऑप्शन बाइंग आपको बर्बाद कर देगी, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बाबा ज्ञान वाले मुझे नीचे कमेंट करने वाले हैं, हम तो ऑप्शन बाइंग से ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मेरे भाई आप करते होंगे, आप करते रहिए। मैं फिर कहूँगा ये बातें उन लोगों के लिए हैं जिनके फंड 20,000 से 1 लाख रुपए तक हैं। वो लोग जो बेचारे अभी रिक्शा वाले हैं, वो लोग जो लोग बहुत छोटा छोटा काम करते हैं, वो लोग जो दुकान पे बैठ के गल्ला चलाते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो यार हम भी एक प्रोफेशनल बिजनेस में एंट्री करें अपनी दुकान पे बैठे बैठे। मैं प्लीज उन लोगों के लिए बातें बोल रही है, प्लीज कोई भी इसको दिल पे ना लहे कि भाई मैं तो ऐसा बोल गया ऑप्शन बायर के लिए या आपके क्रिकेटर के लिए। जो मुझे लगा सच में, जो फील किया, और वो सच भी है, देखो वो आपको भी पता है कि भाई ये चीज गलत है और वो लोग करवा रहे हैं, लोग यहाँ पे पैसा लुटा रहे हैं। वो नहीं बता रहे कि कितने लोगों ने लुटाया, ये तो दिखा दिया कि 10-10 हजार वाले कितने को प्रॉफिट हुआ। भाई पीछे के कितने लोगों को लॉस हुआ ये तो बताओ। टोटल 1 लाख लोगों ने एंट्री, 10,000 लोगों ने एंट्री की थी, इनमें से कितने लोगों को गिफ्ट मिला ये तो बताओ। आधों को तो पता ही नहीं चला मेरा पैसा कहाँ गया।
ये है पीछे का गेम मेरे भाई, आप भी इस बात को समझो एंड ट्रू रियलिटी में जीना सीखो। जो चीज़ समझ में ना आए ना उसको मत करो, और जो चीज़ समझ में आ रही है उस पर फोकस करो कि भाई मेरे समझ में इतनी आती है और इतना ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग होता है। मुझे आप कहने लोगों की कोई काम करना है, अगर मुझे वो चीज़ नहीं करनी आती डेफिनेटली मैं वो नहीं करूँगा। तो वही चीज़ आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पर ना तो देखो आपको कोई डिग्री चाहिए होती, ना ऐसा कोई रूल है कि 10th पास 12th पास, ना कोई ऐसा रूल कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए, ना ऐसा रूल है आपको इंग्लिश आए हिंदी आए कुछ आए। आपको केवल और केवल पता है क्या आनी चाहिए? कॉमन सेंस, कि मैं जो काम कर रहा हूं वो क्या है। शेयर मार्केट जहां तक मुझे समझ में आती है ना यार, वो कॉमन सेंस वाली चीज है। कोई भी इंसान जो कॉमन सेंस लगा सकता है, वो लड़का हो लड़की हो, डज नॉट मैटर। डिपेंड करता है कि वो कितना कॉमन सेंस यूज करता है कि भाई मैं ये चीज कर रहा हूं, इसमें इतना बन सकता है, इतना जा सकता है, इट्स गुड। रूल है ये तो, देखो मार्केट में काम करते हैं तो कुछ आता है तो कुछ जाता है। मुद्दा है जो बन सकता है और जो जा सकता है उसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि 66% चांस है मैं जीतूंगा, तब भी मैं वो काम नहीं करना चाहता। बट मैं करना चाहता हूं क्या जिसमें 33% चांस है। तो ये चीज बच्चा भी बता देगा। मैं किसी बच्चे को बोलूं देखो भाई आपको गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट बता दिया मैंने भाई 100 रुपीज मिलेंगे, बच्चा है तो भाई मैंने बोला 66% चांस है कि ये वाली चीज सही है, 33% चांस है ये वाली चीज सही है, तुम क्या करना चाहोगे? तो बच्चा भी बता देगा, अनपढ़ जो बिल्कुल जिसको कुछ पता ना हो कि जीतने के चांस किधर है, बस वो सीधी उंगली करेगा इधर। तो यही चीज आम जनता की समझ में क्यों नहीं आती, क्यों वो ऑप्शन बाइंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। ये चीज भाई मेरे बस की तो बात नहीं है, बट आपको अगर समझ में आ गई तो प्लीज आप तो मत करना। और प्लीज कोई भी बाबा ज्ञान वाला नीचे मत आना कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, मेरा वो करो ये करो। मुझे कोई किसी ऑप्शन बायर से दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई ऐसा प्यार नहीं है। मेरा काम था बताना, जिसको समझ में आया हो अच्छी बात, जिसको समझ में ना आया हो उसके लिए भी अच्छी बात। बाकी किसी को किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो वो क्या कर सकता है, इजीली मेरे पर्सनल नंबर पर 8077521043 यहाँ पर हाई करके मैसेज भेज सकता है। करेंसी ट्रेडिंग रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करता रहता हूँ, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। हाई मैसेज कीजिए एंड सेव माई नंबर करके मैसेज कर देना, आपका नंबर सेव हो जाएगा। और किसी को किसी भी तरीके की कोई चीज़ें सर्विस लेनी हो तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप वहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करोगे, जो भी आपकी सर्विस उसको चूज करना, और कोई अदर सर्विस आप चाहते हो तो अदर पे चूज करके क्लिक कर देना। वो आपकी जो क्वेरी है मेरे पास आ जाएगी, मैं या मेरी सपोर्ट टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगी, और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो रियल प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम जिसके कारण आपको लॉसेज हो रहे हैं, या जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आप गलत कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में प्रॉपर वे में डिस्कस करने के बाद में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि आप भी पॉजिटिव वे में काम करें। लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव वे काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट प्लानिंग करते हैं। शॉर्ट प्लानिंग बहुत गंदी चीज़ है। हमें लॉन्ग टर्म में देखना है कि हम अपने फ्यूचर को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको डेली 10 मिनट जिम जाना है, तो भाई कोई भी बता देगा कि आने वाले 1 साल में आपकी बॉडी बन जाएगी। अगर मैं बोलूँ आपको डेली 1 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, तो कॉमन सी बातें बता देगा कोई भी कि आपको नॉलेज आ जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई बोले कि आपको डेली खाना बनाना है, चाहे आप बहुत ही बदतर खाना बनाते हो, तो एक टाइम के बाद वो आप बेसिकली एक अच्छे शेफ बन जाओगे। ये बहुत सिंपल सा रूल है। इसी तरीके से जब हम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं ना, कि भाई पैसे के बारे में बात करना है, पैसा काम कैसे करता है, पैसे को कैसे काम कराया जाता है, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ों में अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ना समझना, अगर वो चीज़ मैं कर रहा हूँ डेली 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 डेली, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि मुझे फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ों में मैं अच्छा बन जाऊंगा। और ये चीज़ें मेरे भाई किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, वहाँ पे आपको नौकर बनना सिखाया जाता है, बिकॉज दे वांट कि आप जॉब करें। अब जॉब नहीं करोगे तो कंपनी के पास एम्प्लॉय कहाँ से होंगे? एम्प्लॉय नहीं होंगे तो जॉब काम काम कौन करेगा कंपनी में? तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बनता है। उसको जॉब तो चाहिए ही चाहिए ना। तो ये बात आप समझो, आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो। एंड आंसर नीचे कमेंट करके बताओ कितना होता है, ठीक है? अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, उसको जरूर फिल करें एंड कांटेक्ट आपको जल्द ही कर दिया जाएगा।